कानपुर जेके घराने से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति को लेकर कोर्ट केस दर्ज। स्वरूप नगर स्थित 90 करोड़ से ज्यादा की कीमत का एक बंगला बिका कौड़ियों के भाव। आलिशान बंगले को तोड़कर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की है खरीदारों की योजना। केडीए में म्यूटेशन व नक्शा पास कराने के लिए फाइल अफसरों की टेबल पर। सिविल जज सीनियर डिवीजन कानपुर की अदालत में वाद दाखिल। 15 दिसंबर को अदालत ने सभी विपक्षियों से मांगा जवाब। अदालत ने जेके घराने के वारिसों, संपत्ति के दावेदारों समेत 2 खरीदारों और कानपुर विकास प्राधिकरण को भी किया तलब। पौष इलाके स्वरूप नगर में सेस टैक्स रोड पर 4800 वर्ग गज का उदीची है आलिशान बंगला। सुपारी कत्था कारोबारी गौरव माहेश्वरी व शरद अग्रवाल ने करीब 26 करोड़ में खरीदा बंगला। जेके समूह के रिश्तेदार प्रॉपर्टी के केयर टेकर पर फर्जी ढंग से बंगला अपने नाम कराकर बेचने का लगा आरोप। पिछले साल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट दाखिल कर जेके समूह के कुछ वारिसों से सहमति लेकर केयर टेकर सोहन लाल के वारिसों ने अपने नाम कराया बंगला। जेके घराने के कई वारिसों से नहीं ली गई कोई सहमति। उद्योगपति जुग्गी लाल के वंशज अद्वैत पत सिंघानिया ने कोर्ट केस कर सभी पक्षों को खड़ा किया कटघरे में। देश भर में फैला है जेके समूह का कारोबार। कानपुर समेत कई शहरों में बेशकीमती संपत्तियां बिक चुकी हैं कौड़ियों के भाव। आपसी बंदरबाट के जरिए जेके समूह की कीमती संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेचने का खेल आया सामने। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नीरज तिवारी की रिपोर्ट। लक्ष्मीपत सिंघानिया और कैलाश पत सिंघानिया ये आपस में भाई थे। इन तीनों ने मिलकर एक जेके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया। उसी जेके ऑर्गेनाइजेशन ने एक फर्म जेके बैंकर्स कंस्टिट्यूट की। जेके बैंकर्स से तमाम प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई या जो भी खरीद फरोख्त होती थी या जो भी प्रॉपर्टीज़ का लेना देना होता था वो ज़्यादातर जेके बैंकर्स ही उसको फाइनेंस करता था। ये तीनों भाई इसमें को शेयरर थे। ये जो प्रॉपर्टी स्वरूप नगर की है जिसका नंबर 7/184 उदीची करके लगभग ये 4800 वर्ग गज जगह थी। ये जगह जेके बैंकर्स की थी। जेके बैंकर्स ने उस प्रॉपर्टी को अपने ओन फंड से खरीदा था जिसमें ये तीनों भाई शेयरर थे। इस मामले में जो हमारे क्लाइंट हैं अद्वैत पत सिंघानिया, ये इन तीनों भाई में से एक के नाती हैं, ग्रैंडसन हैं और को शेयरर थे क्योंकि जेके बैंकर्स के तमाम शेयर और तमाम रेंट जो भी प्रॉफिट आता था वो हमेशा शेयर होता था। लेकिन इस प्रॉपर्टी को इन्होंने, इनके एक नौकर थे सोहन लाल सिंघानिया, वो प्राइमा फेसाई सोहन लाल सिंघानिया ऐसा लगता है कि ये इन्हीं के फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये इनके यहाँ नौकर थे। और क्योंकि काफ़ी समय से इनकी फैमिली सोहन लाल सिंघानिया की जुड़ी रही इन सब के साथ, तो इन्होंने एक कल्यूजन के तहत, एक नेक्सस के तहत इन दोनों भाइयों की जो ब्रांचेस थी, पद्मपत की और लक्ष्मीपत की, इन लोगों ने उस प्रॉपर्टी को सोहन लाल सिंघानिया की बहू को नाम या सोहन लाल सिंघानिया की फैमिली को ट्रांसफ़र किया थ्रू द कोर्ट। जबकि कायदा ये था कि ये कोर्ट से ना करके ये सीधे उनको सेल डीड करते, जो भी प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं वो उसको पे करते। ऐसा कुछ किया नहीं इन्होंने एक अंडर कल्यूजन एक मुकदमा बनाया। उस मुकदमे में सभी लोग अपीयर हो गए और अपीयर होकर के अपनी कॉन्सेंट दे दी कि हाँ इनको मालिक घोषित कर दिया जाए। न्यायालय को गुमराह करते हुए इन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीज़न कानपुर नगर के यहाँ से सन 2022 में एक डिक्री ऑब्टेन की, जिससे सोहन लाल सिंघानिया उस उदीची नाम की जो प्रॉपर्टी है उसके मालिक घोषित हो गए। जबकि मालिक होने की दशा में आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उस जजमेंट का ये सब कोई प्रक्रिया नहीं की गई, कोई स्टैम्प नहीं दिया गया, उसमें करोड़ों की
स्टैम्प ड्यूटी चोरी हुई और वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली सोहन लाल सिंघानिया की फैमिली ने गौरव महेश्वरी और शरद अग्रवाल को बेच दी, जबकि ये लॉफुल ऑनर नहीं थे बेचने वाले और उनको कॉन्सेंट देने वाले एब्सोल्यूट ऑनर नहीं थे। लॉफुल ऑनर से मेरा मतलब है कि ये सब एब्सोल्यूट ऑनर नहीं थे। इसमें एक तीसरा शेयर भी था, तीसरे भाई का भी। वो इन लोगों ने फैक्ट्स कंसील किए कोर्ट में डिक्री लेते समय, और उस फैक्ट को कंसील करके इन्होंने गौरव महेश्वरी और शरद अग्रवाल को ये प्रॉपर्टी बेच दी। सर कितने की प्रॉपर्टी थी और कितने में बेच दी? प्रॉपर्टी तो इसकी एक्चुअल कास्ट 70 करोड़ से कम नहीं थी, जो 24 करोड़ में बेचा जाना दिखाया गया। इसकी एक्चुअल कास्ट 70 करोड़ से कम नहीं थी, और जिसमें जो हमारे क्लाइंट अदैत पद सिंघानिया हैं वो इस प्रॉपर्टी में को शेयरर थे, तो उनको ना तो बताया गया ना उनसे की कोई कॉन्सेंट ली गई। सर आज न्यायालय में क्या हुआ है? न्यायालय में हमने उस डीड को चैलेंज किया है, जो डीड इन सब लोगों ने मिल करके, ये सोहन लाल सिंघानिया की फैमिली ने जो डीड कराई है थ्रू कोर्ट, बल्कि डीड नहीं कराई है, एक जो डिग्री ऑब्टेन की और उस डिग्री के कल्यूजन में बेच दिया, तो उस डिग्री को हमने चैलेंज किया, जो न्यायालय ने बिना ये देखे कि हम भी उसके हिस्सेदार हैं डिग्री पास की। और ये जो अनलॉफुली गौरव महेश्वरी और शरद अग्रवाल ने खरीदा है उसको भी हमने न्यायालय में चुनौती दी है। वो पंजीकृत हो गया है वाद हमारा, उसमें इनसे आपत्तियां मांगी गई हैं, अभी वो न्यायालय में लंबित। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।